हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी हियर और आप देख रहे हैं साइंस ऑफ 24/7। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन। जी हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप पहले मेरी वीडियोस देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वाकई में आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल जाए। ठीक है। और जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से वाइटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फूड और उसके कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका सी टेट के पर्पज़ से, यूपी टेट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी मैं। प्रोटीन क्या होता है, किससे लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, किसने इसको डिस्कवर किया है, सब चीज़ें मैं आपको आज डीपली बताऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और पढ़ते हैं फिर क्या, प्रोटीन। तो चलिए सबसे पहले प्रोटीन की बात करेंगे कि प्रोटीन वर्ड आया कहाँ से है। तो जो प्रोटीन वर्ड है आपका, वो एक ग्रीक वर्ड होता है। क्या ग्रीक वर्ड है आपका? प्रोटियोज, PROTEIOS। क्या नाम है? प्रोटियोज। इससे लिया गया है ग्रीक वर्ड, जिसका मीन क्या होता है आपका? प्राइमरी। ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी। यानी कि जो आपका प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज, उससे लिया गया है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही डीपली पढ़ेंगे हम। तो जो प्रोटीन है आपका, इसको जो पहले डिस्कवर किया था वो किसने किया था? तो प्रोटीन प्रोटीन वर डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड किसके द्वारा? बाय डच केमिस्ट। ठीक है, डच केमिस्ट। क्या नाम था उनका? देखिए, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो आपको प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको केवल उसका नाम पता होना चाहिए। तो जो प्रोटीन को सबसे पहले फर्स्टली जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था? एक डच के केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? नाम था उनका जेरेडस। जेरेडस, GERARDUS, जेरेडस योहान्स। योहान्स, जी हाँ, इसमें जे साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन में योहान्स बोलेंगे इसको। एंड मोल्डर, MULDER। तो आपको प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप केवल क्या नाम याद रखें कि जेरेडस योहान्स मोल्डर। इन्होंने इसको क्या किया था? प्रोटीन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, मतलब सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो इन्होंने की थी। ठीक है, बट जो नेम्ड दिया गया था, है ना, नेम्ड बाई, जो नेम दिया गया वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? स्वीडिश, स्वीडिश के केमिस्ट थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था? ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने स्वीडिश का नाम दिया है। स्वीडिश के केमिस्ट है जिन्होंने प्रोटीन का नाम दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका जॉन्स जॉन्स जैकॉब जैकॉब क्या नाम है? बर्जीलियस। बर्जीलियस, जॉन्स जैकॉब बर्जीलियस, राइट। और किस में दिया था उन्होंने? इन 1838। ओके, फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो प्रोटीन है आपका वो एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, उससे लिया गया है। फिर डिस्कवरी की बात करते हैं। तो जो प्रोटीन को फर्स्ट डिस्कवर किया था, सबसे पहले डच केमिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था? जेरेडस योहान्स मोल्डर। ओके, बट जो नेम दिया गया है प्रोटीन, है ना, यानी कि जो सारी चीजें इन्होंने खोज की हैं वो किसने की थी? स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स जैकॉब बर्जीलियस इन 1838 में। ओके, यानी कि इन्होंने क्या किया था? प्रोटीन नाम दिया था। किसने? स्वीडिश के केमिस्ट जो थे, क्या नाम था इनका? जॉन जैकॉब बर्जीलियस। इन कौन से ईयर में? इन 1838 में। ओके, तो आपके लिए जो नेम इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का याद रखने वाला, ये बर्जीलियस का है। इसी के बारे में जनरली आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट डिस्कवरी के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, हो सकता है क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं पता कि आपसे वो क्या पूछे। ठीक है, तो ये आपकी डिस्कवरी हो गई।
अब बात करते हैं कि किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पता होना चाहिए कि प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है आपका वो आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनते हैं ये, देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपका, होता है तो कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एंड सल्फर, एंड सल्फर। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। अब जैसे कि आपको सल्फर एलिमेंट्स लिख लीजिए, सल्फर एलिमेंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसमें आपका कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर एंड सल्फर एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ कि प्रोटीन इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जब बन के तैयार होता है तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में वो आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, प्रोटीन एक वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ओके, चलिए अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी प्रोटीन की। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन आया है, यूपी टेट में भी आया है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं इसकी। तो डेफिनेशन में बोल सकती हूँ कि प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स, दे कंटेन, they contain 20 type of amino acid, 20 types of amino acids। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होते हैं, यानी कि एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है 20 टाइप्स के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए जो हिंदी वाले हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन इट, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वही चीज बता रही हूँ जो आपके जनरली क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत नोट कर लीजिए कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, और कितने तरीके के मिलते हैं 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि एमिनो एसिड क्या होता है। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन, दैट कंटेन एमीन ग्रुप। ठीक है, एमीन यानी कि NH2, एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल, carboxyl, carboxyl means COOH, functional groups। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो जिनमें क्या पाया जाता है, उसमें आपका एमीन ग्रुप और कार्बन, कार्बोक्सिल यानी कि COOH फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं एमिनो एसिड्स में। ठीक है, होता क्या है, जब हम प्रोटीन खाते हैं, अपने खाने में जो हम प्रोटीन लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं कि जब ये एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है प्रोटीन, तो यानी कि क्या क्या चीजें मिल जाती हैं हमारी बॉडी को, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है ना, यही सब लिखवाया था मैंने आपको, और कुछ अदर एलिमेंट भी लिखवाया, वो भी हमें कहीं ना कहीं किसी सोर्स से मिल जाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, पर्टिकुलर अगर मैं बोलूं तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, किससे, प्रोटीन से। समझ में आ गया। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाती हूँ, प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इसमें से।
ठीक है, कुछ भी बेकार की चीज़ नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल मैंने बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ली हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट नोट करिए कि बॉडी सेल्स synthesized tan essential tan, या ऐसे लिख लीजिए tan amino acids out of 20 amino acids, out of 20 amino acids। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया पीछे कि 20 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लिखवाया था अभी पीछे मैंने। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी सेल्स होती है, यानी कि जो बॉडी होती है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, वो केवल 10 अमीनो एसिड्स को ही सिंथेसाइज कर पाती है, यानी कि केवल 10 अमीनो एसिड का वो खुद संश्लेषण कर पाती है हमारी बॉडी की कोशिकाएं। कितने में से? आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, कॉल्ड, जिनको क्या बोलते हैं, यानी कि जो बॉडी जिन 10 अमीनो एसिड को खुद संश्लेषित करती है उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, और जो बाकी 10 बची वो कौन सी होती हैं? उनको हम 10 अमीनो एसिड्स, उनको हम कहाँ से लेते हैं? जो बची हुई 10 अमीनो एसिड्स हैं उनको हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। ओके, या आप बोल सकते हो कि आप अपनी डाइट में उसको शामिल करते हो। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, यानी कि मैंने आपको क्या बोला, फिर से सुन लीजिए कि जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं होती हैं वो केवल 10 अमीनो एसिड्स को ही संश्लेषित कर पाती है हमारी बॉडी। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, यानी कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स में से केवल 10 अमीनो एसिड को हमारी बॉडी बनाती है। बाकी जो 10 अमीनो एसिड बचते हैं वो हम अपने एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। ठीक है जी हाँ, और जो वो एक्सटर्नल सोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है उसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इसके अब फंक्शंस, ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है प्रोटीन, आपके एग्जाम के पर्पज से मैं बोल रही हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं इसका क्या फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या फंक्शन है? फंक्शन बोल दूं या फिर मैं इंपॉर्टेंस बोल दूं, बात एक है। तो पढ़ते हैं फंक्शन और इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोटीन क्या करती है? आपका प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मसल्स। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने कि जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी जो बॉडी में जो मसल्स है उसको बिल्डअप करने के लिए भी काम आता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करिए क्या, कि ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि करता है और उनकी मरम्मत करता है। ठीक है, वो भी काम किसका होता है? आपका प्रोटीन का होता है। एंड थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इन दी बॉडी, और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो घूमती है, जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन होता है जब ऑक्सीजन का, तो वो कौन करता है? वो भी आपका, उसके लिए भी प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए। प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मसल्स, जो हमारी मसल्स का बिल्डअप होता है वो भी प्रोटीन की वजह से होता है। ये कोशिकाओं की ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, उनकी मरम्मत भी करती है, और ऑक्सीजन का परिवहन हमारी बॉडी के अंदर वो भी कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इसकी कुछ डिसीज की। तो डिसीज क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं डिसीज की बात करूं तो इससे एक डिसीज होती है और वो जनरली बच्चों में, चिल्ड्रंस में पाई जाती है। नाम है उसका, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नाम लिख लीजिए क्वाशरक्वार।
क्वाशरकॉर, हिंदी में लिख देती हूँ क्वाशरकॉर। और ये होता किस में है? इन चिल्ड्रन। ओके, तो ये किस में देखने को मिलता है? चिल्ड्रन में। नाम क्या है इस डिसीज का? क्वाशरकॉर। ओके, अब इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं। क्या क्या सोर्सेज होते हैं इसके लिए? आपको सोयाबीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोयाबीन, फ्रूट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, और आपका वेजिटेबल्स, ओके, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस यानी कि दालें, ठीक है, पल्सेस, वेजिटेबल्स, एग, ठीक है, और राजमा, ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए ताकि बोर भी ना हो, और मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं आप लोगों के लिए। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने करवाया आप उतना ही पढ़ लीजिए, उसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और डिसीज मैंने बता दिया, क्वाशरकॉर होती है जो कि मोस्टली किसे मिलती है? इन चिल्ड्रंस में पाई जाती है। और सोर्सेज क्या है इसके? सोयाबीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, पल्सेस, एग, राजमा, ठीक है, ये सब इसके क्या है? कुछ सोर्सेज है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, और मैं मोटिवेट होंगी आपके लाइक से, सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो लगती है, वाकई में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो कल फिर मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।